हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि बच्चों को रीडिंग करनी कैसे शुरू करवानी है। जैसे कि काफ़ी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि बच्चे उनको समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें। बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही, प्रॉपर रीडिंग करनी, तो उनको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ आ रहा कि बच्चे को रीडिंग सिखानी कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें और उनको कैसे उनकी परफेक्शन लेके आए रीडिंग में। बच्चे यूकेजी से फर्स्ट क्लास तक चले जाते हैं लेकिन उनको रीडिंग करनी नहीं आती होती, तो उनकी रीडिंग में काफ़ी आप कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हो, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी ताकि आप अपने बच्चे की रीडिंग में बिल्कुल परफेक्शन लेके आ सको, उसको रीडिंग में दिक्कत ना आए, उसका और कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज़ होए क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे कि अगर रीडिंग करनी शुरू करनी है तो बच्चे को सबसे पहले क्या आना ज़रूरी है, उसके बेसिक्स क्लियर होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ही वो बच्चा अच्छे से रीडिंग कर पाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको इसके रिलेटेड, रीडिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आपने रीडिंग कैसे सिखानी है, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी A to Z। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको वीडियो एंड तक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बच्चा जब नर्सरी क्लास में जाता है तो फर्स्ट बच्चों को कैसे हम रीडिंग कैसे शुरू करवाते हैं। रीडिंग नर्सरी से ही शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि बच्चे को हम कैपिटल अपर केस जो A to Z होती है वो उसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि A to Z बच्चे को राइम्स के थ्रू वैसे लर्न करवाई जाती है। ए टू उसकी फोनेटिक साउंड्स लर्न करवाई जाती है। फोनेटिक साउंड्स पे आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी A to Z की। बच्चे को फोनेटिकली आनी चाहिए कि एप्पल, बी ब बॉल। चाहे तो आप गूगल से काफ़ी सारी हैं शीट, जैसे कि मैंने ये एक निकाली हुई है, इसको डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए और इसको बच्चे को विद फोनेटिक साउंड लर्न करवाइए। ए एप्पल, बी ब बॉल, सी कैट, डी डॉग, ई एग। बच्चे को पता चल जाएगा कि ए की साउंड है ए, बी की ब, सी की क, डी की ड। इस तरीके से उनकी रीडिंग का शुरू हो जाता है। जब बच्चे को A to Z का फोनेटिकली साउंड क्लियर हो जाता है तो बच्चे को आगे जाके दिक्कत नहीं आती। ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि बच्चे को A to Z फोनेटिकली आना चाहिए। उसको उनकी पिक्चर्स कैसे विद पिक्चर्स आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ए एप्पल, तो बच्चे को पता है कि अगर वो एप्पल पढ़ रहा है तो उसकी साउंड आ रही है ए, बैलून पढ़ रहा है तो ब, कैट पढ़ रहा है तो क, डॉग पढ़ रहा है तो ड। इस तरीके से बच्चे को साउंड्स क्लियर होनी ज़रूरी हैं। तो A to Z की फोनेटिकली साउंड क्लियर करवाइए। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया बच्चे का फर्स्ट स्टेप, तो पहुँचते हम सेकेंड स्टेप पे, दैट इज़ जो कि बच्चे को लोअर किंडरगार्टन में, दैट मीन्स LKG में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो जो है A to Z लोअर केस में, लोअर केस की A to Z की इंट्रोडक्शन करवाई जाती है बच्चे को कि पहले अपर केस ABC, देन लोअर केस A to Z। उसमें बच्चे को कर्सिव राइटिंग भी शुरू हो जाती है और पिक्चर्स रिलेटेड टू A to Z, cursive A to Z, like some bigger pictures are introduced in this step. Like I'm showing some pictures to you like this. These are the picture worksheet, like A cursive A से रिलेटेड 4-5 पिक्स बच्चे को करवाई जाती हैं। और जैसे कि A एल्मेनेक, एलिगेटर, एरो, एस्ट्रोनॉट, बी बैज, बास्केट, बीटल, बाइनाकुलर्स, बैट, बैग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बच्चे को प्रनाउंस करने आने चाहिए ताकि बच्चे को पूरा A to Z कर्सिव अपर केस और लोअर केस की पूरी क्लैरिटी हो जाए। बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवानी है बिफोर आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर A to Z में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट A to Z ओनली, क्योंकि अगर बच्चे को A to Z पूरा अच्छे से आता है, उसकी पूरी फोनेटिकली आती है, हर एक पिक्चर्स के आगे साउंड का क्लैरिटी है, तो बच्चे को आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी रीडिंग सीखने में। अगर आपका सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, बच्चे को पूरी फुल उनको प्रैक्टिस करवाइए अपर केस और लोअर केस की, उनको रीडिंग की उनकी, कि बच्चा बिल्कुल भी भूले ना A to Z की फोनेटिक साउंड्स।
तो नेक्स्ट स्टेप होता है 2 लेटर वर्ड्स की इंट्रोडक्शन, कि पहले बच्चे ने एक एक लेटर किया है ABC का, तो अब हमने 2 लेटर्स जोड़ने सिखाना है बच्चे को कि उसको कैसे लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन भी सिखाते हैं और रीडिंग भी। जैसे कि हम इस सेशन में सिर्फ रीडिंग की बात कर रहे हैं, रीडिंग के कि बच्चे को रीडिंग कैसे सिखानी है स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चे को ए टू जेड के बाद 2 लेटर वर्ड्स की कॉम्बिनेशन सिखाई जाती है। वो होते हैं बिल्कुल बेसिक वर्ड्स लाइक एन, एट, एम, आर, इन, इट, इज़, ऑन, टू, द। ये बिल्कुल ही बेसिक वर्ड्स है जो कि हर सेंटेंस में कॉमनली आते हैं, और ये 2 लेटर वर्ड्स हैं। बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रीड करना बिल्कुल अच्छे से सिखाना। न, एन, ट। बच्चे ने A to Z की फोनेटिक साउंड सीख ली, तो बच्चे को इसको कंबाइन करना इजीली आ जाएगा कि न, एन, ट, एट, म, एम। इस तरीके से बच्चे को पूरा इसका 2 लेटर वर्ड्स का पूरा उनको रीडिंग सिखाइए। इसके बाद आ जाते हैं एन, जैसे कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं हमने 3 लेटर वर्ड्स एन और एट की, बिल्कुल सिंपल एन और एट की। लाइक एन के वर्ड्स आप विद पिक्चर्स दिखा सकते हो बच्चे को, कैन, फैन, मैन, पैन, वैन। इसको भी ऐसे क, ए, न, फ, ए, न, म, एन। जब बच्चा 2 लेटर वर्ड सीख जाता है तो 3 लेटर वर्ड्स बनाने उसके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को इंट्रोडक्शन हो जाती है, 3 लेटर वर्ड्स शुरू हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने आगे 3 लेटर्स वर्ड पढ़ने हैं। एन पढ़ना सीख लिया तो कैन, फैन, मैन, पैन, वैन। इसी तरीके से एट वर्ड्स, एट के वर्ड्स हैट, मैट, रैट, कैट, बैट। ये है सिंपल बिल्कुल सबसे इनिशियल स्टेप आपका बच्चे को क्लैरिटी को लेके कि जब उसको रीडिंग करनी शुरू करवानी है तो ये बेसिक्स जो कि बच्चे को नर्सरी और LKG में, लोअर किंडरगार्टन में करवा दिए जाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होने ज़रूरी हैं। इसके बाद हम जो हम कह देते हैं कि 3 लेटर वर्ड्स पूरे वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स बच्चे को करवानी है, कि पूरा उसको रीडिंग सिखानी शुरू करनी है कि पूरे सेंटेंसेस कैसे रीड करें, 3 लेटर वर्ड्स कैसे प्रॉपरली रीड करें। तो वो इसके बाद का स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेके बच्चे को पूरी प्रैक्टिस करवाइए, पूरा क्लियरिटी करवाइए, इसको पिक्चर्स दिखाइए और इसकी फोनेटिक साउंड्स क्लियर करवाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा। आपके बच्चे की रीडिंग अगर इतना बेसिक क्लियर है तो बच्चे को आगे की रीडिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़िए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।